नमस्कार दोस्तों, जॉबकास्ट डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त नौकरी की जानकारी लेकर आया हूं जो एक सरकारी संस्था से जुड़ी है और जिसे पाने के लिए आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा मौका जो आपके करियर को एक शानदार शुरुआत दे सकता है। जरा सोचिए, एक सरकारी संस्था से जुड़ा काम, एक अच्छी सैलरी और सबसे कमाल की बात, बिना किसी भी रिटन एग्जाम के। ये कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे हमें बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। तो चलिए फटाफट से इस बड़े मौके को और गहराई से समझते हैं। ये जो भर्ती है, ये निकाली है कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी CSE ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने। अरे ये वही संस्था है जिसके सेंटर्स आपने अपने गांव या शहर में देखे होंगे, जो सारे सरकारी डिजिटल काम करने में मदद करते हैं। और इसी में पोस्ट निकली है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की। तो भाई इसमें काम क्या करना होगा? देखिए, आधार सुपरवाइजर का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला है। आपको अपने जिले में लोगों का आधार कार्ड बनाने, उसमें हुई गलतियों को ठीक करने और उनकी जानकारी को अपडेट करने में मदद करनी है। ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी है और भारत के अलग अलग जिलों में इसकी वैकेंसी है। मतलब एक तरह से समाज सेवा का भी मौका है। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, इस भर्ती की जो सबसे अच्छी बात है, जो USP है, वो है इसका सिलेक्शन का तरीका। यहाँ आपको कोई घंटों बैठकर परीक्षा नहीं देनी है। आपका जो चुनाव है वो सीधे आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, मेरिट के बेसिस पर होगा। अच्छा, बातें हैं उन 2 सबसे जरूरी सवालों पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है कि कुल नौकरियां कितनी हैं और भैया सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए जानते हैं। तो सुनिए, पूरे भारत में कुल मिला के 252 पद खाली हैं। ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है दोस्तों। इसका मतलब है कि अलग अलग जिलों में कई लोगों को मौका मिलने वाला है और आपके चुने जाने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए, सैलरी उस राज्य के सरकारी नियमों के हिसाब से मिलेगी जहां आपकी पोस्टिंग होगी। ये सेमी स्किल्ड कैटेगरी के मिनिमम वेज के बराबर होगी। मतलब हर राज्य में ये अमाउंट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि करियर की शुरुआत करने वालों के लिए ये एक बहुत ही सम्मानजनक सैलरी होगी। तो ठीक है, हमने पोस्ट समझ ली, सैलरी का भी अंदाजा हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि कौन कौन लोग इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी को एकदम ध्यान से देखते हैं। चलिए एक एक करके योग्यता को समझते हैं। सबसे पहले तो उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। पढ़ाई की बात करें तो अगर आप 12वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 10वीं के साथ ITI या कोई डिप्लोमा किया है तो भी आप योग्य हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके बिना बात नहीं बनेगी वो है UIDAI से मान्यता प्राप्त आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट। ये होना ही चाहिए। और हाँ, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। अब जो बात है ना, वो वाकई में बहुत मज़ेदार है, और वो है इसका एकदम सीधा साधा सिलेक्शन प्रोसेस। कोई दौड़-भाग नहीं, कोई लंबा इंतज़ार नहीं। चलिए समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ 2 स्टेप्स का है। पहला, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब एक लिस्ट बनेगी। फिर दूसरा स्टेप, जिनका नाम उस लिस्ट में होगा उन्हें अपने असली डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए बुलाया जाएगा। बस हो गया, कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू का टेंशन नहीं। और सुनिए, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। इस नौकरी के लिए अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। जी हाँ, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ये बिल्कुल मुफ्त है। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई सरकारी भर्ती बिना फीस के आए तो अप्लाई जरूर करना चाहिए। और जॉबकास्ट डेली पर हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसी ही शानदार और बिना खर्चे वाली नौकरियों की जानकारी लाते रहें। अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आपको बस CSC की ऑफिशियल वेबसाइट career.csccloud.in पर जाना है। याद रखिएगा, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां जाकर रजिस्टर या लॉगिन करें, फिर आधार सुपरवाइजर सर्च करें। फॉर्म को बहुत ध्यान से, बिना किसी गलती के भरें, अपनी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट अपने पास संभाल कर रख लें। चलिए अब कुछ काम की सलाह और टिप्स की बात करते हैं जो अप्लाई करते समय आपके बहुत काम आएंगी। और साथ ही कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जिनसे आपको हर हाल में बचना है। सिलेक्शन का चांस बढ़ाने के लिए अपना रिज्यूमे एकदम साफ सुथरा और अपडेटेड रखें। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अभी से एक फाइल में तैयार करके रख लें। फॉर्म भरते समय आधार सर्टिफिकेट का नंबर 2 बार चेक कर लें, कोई गलती ना हो। और हाँ, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस जैसे डेटा एंट्री वगैरह को एक बार रिवाइज जरूर कर लें।
और इन गलतियों से तो बिल्कुल बचकर रहिएगा। कभी भी आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है। कोई भी गलत या नकली डॉक्यूमेंट अपलोड करने की गलती तो सपने में भी मत करना। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करें, और फॉर्म में नाम, पता, इन सब में स्पेलिंग की गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब एक बार फटाफट से सबसे ज़रूरी बातों को, खास करके तारीखों को फिर से याद कर लेते हैं और इस पूरे मौके को संक्षेप में समझ लेते हैं। इन तारीखों को तो अपने मोबाइल कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। नोटिफिकेशन 11 फरवरी 2026 को आ चुका है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 मार्च 2026। देखिए, समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए बिना देर किए आज ही अप्लाई कर दीजिए। तो अब सवाल बस एक है कि क्या आप इस शानदार मौके का फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? दोस्तों, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये अपने करियर को एक सही और मजबूत दिशा देने का एक बहुत बड़ा अवसर है। और अगर आप चाहते हैं कि रोज ऐसी ही असली और भरोसेमंद नौकरियों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी के अभी जॉबकास्ट डेली को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस जानकारी को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। मिलके अगली जॉब अपडेट के साथ। जय हिंद।